और इतने लेजेंडरी एक्टर्स होते हैं ना, मनीषा थी यहाँ रिचा चड्ढा थी, एंड दे आर वेरी गुड एक्टर्स। और वही राखी सावंत आती हैं जो एक इंटरव्यू में कहती है कि संजय लीला बंसाली को हमें कास्ट करना चाहिए था, उर्फी, शर्लिन चोपड़ा और मुझे। नहीं, पर एक दिक्कत हो जाती है यार इस पे। क्या? शायद सीरीज का नाम फिर हीरा मंडी नहीं हीरा रंडी होता। एंड एक्शन। हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओपन सिनेमा चैट के पॉडकास्ट में। एक पॉडकास्ट जिसमें मूवीज, सीरीज, एनिमे, एडिटिंग, डीओपी, डायरेक्शन, हर चीज़ की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे हीरा मंडी वेब सीरीज़ की, जो रिसेंट की बहुत ही ट्रेंडिंग वेब सीरीज़ है। और हमारे साथ जुड़ी हैं आज आशी, फैशन ब्रू की ऑनर, जो हमें बताएंगी हीरा मंडी के कुछ अननोन फैक्ट्स, क्योंकि वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। और उनका जो पेज है फैशन ब्रू, हम मेंशन कर देंगे, उनको फॉलो कर लेना। उनके फॉलोअर थोड़े कम हैं तो वो भी हिस्ट्री के अराउंड है, फैशन की हिस्ट्री के अराउंड। और आज हम बात करेंगे मतलब हीरा मंडी की, उसमें भी फैशन का बहुत ज़्यादा फैक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। हेलो आशी, कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया नहीं बताना, मतलब बताओ अपने बारे में कुछ, आपको कैसा फील हो रहा है ओपन सिनेमा? पूछ रहा हूँ, ओपन सिनेमा चैट के पॉडकास्ट में आपको आके कैसा लग रहा है? मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली आपको, तो क्या फील हो रहा है? बहुत बड़ी, 2 घंटे से वेट कराया गया मुझे। 2 शब्द फरमाइए हमारे। 2 घंटे से वेट कराया गया मुझे, और फिर मैंने सोचा मैं बोरिया बिस्तर लेके चली पड़ती हूँ, तो जनाब आ गए कि पॉडकास्ट करते हैं स्टार्ट। तो अच्छा लग रहा है मुझे, देखते हैं पॉडकास्ट कैसा जाता है। पॉडकास्ट अच्छा ही होगा अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी हीरा मंडी के बारे में। आपसे तो ज़्यादा ही। आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं पूछूंगा कि सीरीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, कैरेक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मुझे देख के लगा ये भी है, ये भी है, ये भी है। और बिब्बो जान, अदिति राव मुझे बहुत लड़कों की फेवरेट इस टाइम पे। हाँ, इस टाइम पे नहीं, मैंने साउथ से उनकी मूवीज़ देखी हैं, साउथ वाली मूवीज़ वगैरह देखी। क्यूटनेस है उनके फेस में ना एक। तो इसमें भी अल्टीमेटली मुझे लगा इनका लीड कैरेक्टर आ रहा है कि ये लीड में है, जबकि बॉलीवुड की बहुत सारी सुपरस्टार्स हैं उसमें। मनीषा कोइराला जी थी उसमें तो। पर मेरी पर्सनल फेवरेट तो वो हैं। आपकी कौन है, या फिर आपका कौन? पहले तो मुझे अच्छे लगे इंद्रेश मलिक जी, जिन्होंने उस्ताद जी का रोल किया। बहुत ही फाइन एक्टिंग थी और वो बहुत अच्छे एक्टर है, मतलब बहुत अच्छे लगे मुझे वो उसमें। उसके बाद मनीषा जी तो ऑब्वियसली शी इज़ अ लेजेंड, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा रोल निभाया। मतलब प्रॉपर एक रानी क्वीन जो होती है ना, वो स्ट्रिक्ट वाली, मतलब उनके आगे कोई बोल नहीं सकता। लग उनका रहा वो रोल था कि हाँ लीडर हैं, जो लीड थी, वो प्रॉपर लीडर थी। अदिति का कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कह सकते हैं कि उनके लिए ये बहुत, कहते हैं ना कि किसी को उभरने वाला कैरेक्टर था ये, जिसमें उसकी एक्चुअल परख मिली है। अदिति का ये वो रोल था कि एक्चुअल में वो क्या एज ए एक्टर है ना, वो इस सीरीज में पता लगा उनकी एक्टिंग से। शी इज़ वेरी वर्सेटाइल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये कैरेक्टर उन्हीं के लिए बना। आप रहने तो, आप लोगों को वॉक ही अच्छी लगी और तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। यार वॉक के बारे में थोड़ा बताओ, इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है इंस्टा पे? मतलब मेरी हर दूसरी, शायद ये है कि मैं ज़्यादा देख चुका हूँ तो मुझे रिकमेंडेशन उसी चीज़ की आ रही है। बट है कुछ तो है उस वॉक में जो मुझे नहीं दिख रहा, शायद मेरी आंखों को दिख नहीं रहा। वॉक है उसका नाम, कहते हैं उस वॉक को। एंड बेसिकली ये वॉक होती है वॉक ऑफ द एलिफेंट, या एलिफेंट वॉक कहते हैं इसे। एंड इसमें सिडक्टिव होती है ये वॉक थोड़ी, लेकिन ग्रेसफुल भी होती है। और कहते हैं महाभारत में द्रौपदी जी जो थी, उनको भी गजगामिनी वॉक का टाइटल मिला गया था कि वो भी ऐसी वॉक करती थी। उसके बाद मधुबाला जी ने मुगले आजम में की है ये वॉक, एंड माधुरी दीक्षित ने भी परफॉर्म करी है। पर इससे पहले कभी इतना ज़्यादा ये वायरल नहीं हुआ? हुई नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कईयों को, बट शो भी नहीं हुई इतने अच्छे से। लेकिन अदिति की वो वॉक प्रॉपर ना पता लगी, और काफ़ी लोग थे जिनको नॉलेज थी उस चीज़ की, तो उन्होंने फटाफट ग्रैब कर लिया वो चीज़। प्लस अदिति की जो वो बैक पे वो बॉडी रोल्स वगैरह थे ना, उससे भी लोगों का ध्यान बहुत गया कि लोग कह रहे हैं हाँ कि हम जिम नहीं जाएंगे, अब क्या चाहिए जिम जाने के लिए। मैं तो जिम ना जाने का कुछ बनता नहीं है, वो तो खुद जाती है, मैंने देखा। अगली वो फिट है, ठीक है। अगर इनसिक्योरिटी मेन ये होती है ना हटाने के लिए, आपको मेन हेल्दी डाइट चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, जो अदिति का ऑलरेडी है। तो वो थोड़े से बॉडी रोल्स वो इनसिक्योरिटी में नहीं आते। इट्स अ ब्यूटी फैक्टर अगेन, अच्छे लगते हैं वो बॉडी पे, मुझे अच्छे लगते हैं, लड़कों को अच्छे लगते हैं आई गेस कुछ। तो वो उसी वजह से एक प्रॉपर ना वॉक के साथ साथ वो इनसिक्योरिटी फैक्टर भी आ गया कि वो मुझे खांसी आ गई। तो आपने सारी सीरीज देखी है ना पक्का? देखिए 8 के 8 एपिसोड देखे हैं। हाँ। आपको एक चीज अजीब नहीं लगी, एक
कि थोड़ी सी गड़बड़ी तो है, पता नहीं चला आपको? जैसे पूरी movie- सीरीज में। सीरीज के हाँ, the way सीरीज। it was picturized, तवाइफ को जैसे दिखाया गया, हाँ वो that is नहीं, true। वो मैं बताता हूँ। पूरी सीरीज में संजय लीला भंसाली दिखे ही नहीं। ये रीज़न मुझे थोड़ा सा खटका कि क्या रीज़न क्या है इसका। क्या पता उस्ताद जी संजय लीला भंसाली नहीं थे। क्या पता। ये ना आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी या मास्किंग या। आराम से हो जाती है, हाँ, या फिर वो किसी ना किसी कमरे में होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बढ़िया लगा, ओ आंसर सॉरी, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैंने सुना है मतलब सीरीज 14 सालों से बन रही है, मतलब प्लान चल रही है। प्लानिंग थी, ड्रीम प्रोजेक्ट था ये संजय लीला भंसाली का। 14 साल लग गए और टोटल 18 इयर्स लग गए शायद स्क्रिप्टिंग एंड ऑल सब चीज़ों में। ऊपर से मैंने ध्यान से देखो सेट्स वगैरह पे, सेट हर डिजाइनिंग चीज देखी पे मैंने। बहुत वर्क किया गया है। ऐसे लग रहा है एक फिल्म सिटी बनाई गई है नई, जिस पे पूरा शूट हुआ है। शूट हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। कलर पैलेट एंड ऑल सब मुझे लगा कि मतलब बहुत सोच समझ के बनाया गया है। टीम तो ऑब्वियसली उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली लाहौर के उस टाइम के था जब मुगल्स, ब्रिटिशर्स पुराना दिखाया गया सारा time। राज था, तो वो उस टाइम पे जिस कलर पैलेट में उनकी चीजें चलती थी उन्होंने वही पिक की हैं सारी। कभी कभी क्या होता है एडिट में कलर पैलेट भी डिसाइड होते हैं कि एडिट में भी बहुत चीज़ें सुधारी जाती हैं। अच्छा। कलर ग्रेडिंग होती है, बट मैंने देखा इनके बिहाइंड द सीन उनमें बताया गया कि सेट डिज़ाइनिंग में इतना काम किया गया है कि कलर पैलेट देख के रखेंगे, अगर कोई प्रॉप रखेंगे तो लगना चाहिए कि उसी टाइम का है और कलर भी उसका मैच होना चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत बड़ी लगी कि इसको ही बनाते बनाते मतलब 1-2 साल लगे vibes होंगे। वाला जो वो उनका सारा हीरा मंडी का जो लुक था वो डार्क कलर से ज्यादा हाँ। रखा बाहर से, कि लोगों जो सोसाइटी फील करती है उस जगह को देख के कि वो डार्क है। हाँ। अंदर से वो काफी ब्लिंगी है, थोड़े मरूम एंड उसके पिस्टल्स में अंदर से वो काफी ब्लिंगी है, मरूम पेस्टल्स कलर्स आ रहे हैं, कि तवाइफ की लाइफ दिखाई गई कि वो अंदर कैसे लग्जरियस लाइफ जीती थी। बट हाँ, काफी अच्छा, वर्क किया गया इस चीज पे। ये भी एक क्वेश्चन है, प्रोस्टिट्यूट और तवाइफ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि गंगूबाई देखिए मैंने, वो प्रोस्टिट्यूट है, वो प्रोस्टिट्यूट वाली है और ये तवाइफ वाली है, ठीक है। इसमें ये मतलब इतनी सज धज के रानिया टाइप से और रानिया गंगूबाई टाइप में प्रॉपर वो अलग हालतें चीज़ है। खराब होती हैं। तो डिफरेंस बताओ थोड़ा सा, ऑडियंस को भी बताओ, डिफरेंस मुझे भी बहुत नहीं पता। है। बेसिकली तवाइफ, जब ये लोग तवाइफ बेसिकली उन लोगों को कहा जाता था, उन लेडीज़ को कहा जाता था जिन्हें आर्ट्स की, डांस की, शायरी की, पोइट्री की, क्लासिकल कथक वगैरह इन सब की नॉलेज होती थी। एंड अगर वो ये सब एंटरटेनमेंट करती थी नवाब्स के आगे, तो उनकी मर्जी है कि उनको कौन सा नवाब पसंद है एंड किसके साथ दे आर ओके विद गोइंग इनटू बेड, राइट। वो उनकी मर्जी के हिसाब से मतलब टैलेंट के साथ साथ उनकी मर्जी होती थी कि उन्होंने उनके साथ। दे वर नोन फॉर देयर टैलेंट, फॉर देयर पोइट्री, क्लासिकल डांस, एंड काफ़ी लोग आते थे। इवन आप मानोगे नहीं, लाहौर की साइड के, पाकिस्तान की साइड के काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स जो हैं वो यहीं से सीख के आए थे। सो वो यहाँ रहते भी थे, सीखते भी थे इन लोगों से। तो ये तो बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको प्रोस्टिट्यूट या रेड लाइट एरिया का नाम दे दिया, बट उससे पहले तफाइफ्स वर वो लोग होती थी जिनको नॉलेज है, जो पॉलिटिकल में इन सब चीज़ों में अच्छी नॉलेज गेन करती है, लेकिन अपनी मर्जी है उनकी किसके साथ उनको कैसे रहना है। वेरएज अगर हम प्रोस्टिट्यूशन में देखें तो वहाँ पे लड़कियों को ज़बरदस्ती लाया जाता है, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं आती, वो प्रॉपर एक अड्डा होता है सिर्फ उसी चीज़ के लिए। लो उसमें तक्के से होता है कहाँ तो इसमें बट नहीं, यहाँ नहीं, तवाइफों में भी ऐसा होता था कि लड़कियों को बेच दिया जाता था, अफगानिस्तान से लड़कियों को बेच के यहाँ पे लेके आया जाता था, बट उन्हें यहाँ सिखाया जाता था, उन्हें यहाँ पे एक किस्म से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके लिए वो पर्टिकुलरली जानी जाए। और उसमें डायलॉग्स हैं बहुत ज़्यादा, और ये डायलॉग्स छोड़ दो, दिखाया ही गया है कि जो तवाइफ्स हैं वो मुगलों को, मतलब मुगल नवाबों को अपनी उंगली के नीचे, हाँ सॉरी, नवाबों को अपनी उंगली के नीचे रखते हैं, वो उनके अंडर चलते हैं। मतलब ये सिनेरियो कैसा है? क्योंकि उस टाइम पे मुगल्स ने जब ये चीज़ स्टार्ट करी ना, तब वो उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स तो होता था, लेकिन मुगल्स के लिए स्पेशली हीरा मंडी ही ले लो, वो एक ऐसा स्पॉट था जहाँ पे वो आपस में मीटिंग्स कर लेते थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स कर लेते थे, राइट। और शायरियाँ सुन ली, डांस वगैरह डांस देखते हुए, देख लिया, म्यूजिक ठीक है। देख लिया, खुद जाके सीख लिया अपनी लड़कियों को। इवन हीरा मंडी में ये तक दिखाया गया है कि नवाबों के जो बेटे होते थे उन्हें वहाँ पे एटिकेट सिखाने के लिए भेजा जाता था कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, लड़कियों से प्यार वाली बातें कैसे करनी है। सो वो उस टाइम का वो एरिया होता था, इसी वजह से ये लोगों हीरा मंडी जैसे तवाइफ है ना, इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी नवाबों के अंदर, क्योंकि ये नवाब इन्हीं के पास आते थे हर चीज़ के लिए। सो ये कौन से टाइम की है मतलब स्टोरी?
17th 18th सेंचुरी की है ये, 1799 में जब आई गेस तब आए थे महाराजा रंजीत सिंह जी। तो आज़ादी उस टाइम की वो लड़ रहे थे वो? हाँ, आज़ादी देखो, जब ब्रिटिशर्स पहले मुगल्स आए, मुगल्स जब आए तब इस मोहल्ले का नाम था शाही मोहल्ला। तब ये थोड़ा प्रोस्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अफगानिस्तान से लड़कियों की सप्लाई होती थी, चाहे यहाँ पे डांस एंड वो सब होता था, बट मोस्टली यहाँ पे ये सब चीज़ें तब चलती थी। तो जब तक औरंगज़ेब की आई गेस डेथ नहीं हुई ना, तब तक ये प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा माना जाता था। जब रंजीत सिंह जी आए तो उन्हें एक तवायफ से प्यार हो गया था, उन्होंने उसके लिए आई गेस कुछ महल टाइप या कुछ छोटा सा खोल बना दिया था, विच मुझे अच्छे से नहीं पता, बट उसके बाद तवायफ का ना थोड़ा रुतबा चेंज हो गया था। तब उनको यहाँ पे और रिस्पेक्टफुली देखा भी जाता था, क्योंकि रंजीत सिंह जी यहाँ शिफ्ट हो गए, उन्होंने सब कुछ रंजीत सिंह जी थे सच वो। है ये जो आप बोल रहे हो? मैंने जितना पढ़ा ये सच है। ये तो नहीं होगा कमेंटों में सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो? नहीं, मेरे को और गालियां अलग से पड़ेंगी सिख कम्युनिटी से। मतलब जहाँ तक हमने पढ़ा है, वहाँ पे मुरान सरकार नाम की एक तवाइफ थी जिनसे उनको प्यार हो गया था, शी वॉज अ मुस्लिम। So Ranjit Singh ji being a Sikh, he fell in love with a Muslim तवाइफ, was a big thing that time। और तब मतलब तवाइफों को, क्योंकि उन्हों की वजह से तवाइफों की एक न्यू वो बनी ना कि गंदी औरतें नहीं हैं, जो हमारी सोसाइटी कहती है आज की डेट में। एंड देन जब रंजीत सिंह जी चले गए, तब ब्रिटिशर्स आए, जब लोग आए तब ऑब्वियसली फ्रीडम फाइटर्स वगैरह आने शुरू हो गए थे। एंड तब ये जो तवाइफ वगैरह होती थी, इनको जो अर्निंग्स होती थी ये उनको हेल्प के लिए दे देती थी फ्रीडम फाइटर्स को। और इनके जो जैसे हीरा मंडी ले लो, जो इनके महल होते थे या जो भी जहाँ ये रहती थी, कोठे होते थे, वहाँ इनको रहने देती थी, छुपा देती थी ब्रिटिशर्स से। तो इन्होंने का काफ़ी बड़ा रोल है एक किस्म से फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम में, जो कि नहीं पता काफ़ी लोगों को, इवन मुझे भी नहीं पता था। ये देखने के बाद मुझे पता लगा कि बिब्बो जान का कैरेक्टर भी अजीज़ा बाई से रिलेटेड है, उनसे इंस्पायर्ड है, जिन्होंने मैं कैरेक्टर्स की बात करने लगा था कि इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं ना, अब लोग रिलेट कर रहे हैं कि संजय लीला भंसाली या फिर शायद कोई और मूवीज हैं, रिलेट कर रहे हैं कि ये सीन उसमें भी था, ये डांस मूव उसमें भी था। हाँ, तो हाँ, वो थोड़ा बताइए। आई गेस पद्मावती थी, मुझे याद है, मैंने पद्मावती नहीं देखी है। तो दीपिका पादुकोण का ही वो डांस है जो पहले सक्कल वन वाला जो गाना है ना, उसमें वो वाला जो सीन है वो उससे तो ये डांस कैसे स्टेप्स मतलब रिलेटेड है। या तो ये यूनिवर्सल है कोई डांस की, मतलब सब में हो रहा है, या फिर नहीं, गाना तो यूनिवर्सल है, वो तो है ही है कि फेमस गाना है, बट आई गेस डांस स्टेप्स उन्होंने वही उठा के लगा दिए होंगे। अच्छा, काम लगे होंगे। ओ यार, टाइम भी इतना लग गया, टाइम बचा लिया उसका, मुझे नहीं पता। बट या अगर आपने वो कलंक मूवी देखी है तो शायद उसमें हीरा मंडी का जिक्र आया, आलिया भट्ट कहती है सोनाक्षी सिन्हा से कि मैं हीरा मंडी नहीं जाऊंगी, वो सीन भी आ रहा है बाहर, इसीलिए वो आई नहीं हीरा मंडी में आलिया भट्ट। ओ यार। एंड उसमें माधुरी दीक्षित जी ने भी उसमें भी तवाइफ का ही रोल किया हुआ है। सो या काइंड ऑफ थोड़ा रिलेटेड थी, बट अगेन इट्स SLB इस मूवी, तो रिलेटेड तो जानी थी। तो वो मे बी गंगूबाई में तभी चली गई कि वो हीरा मंडी नहीं गई तो गंगूबाई चली जाएंगी। लॉजिक यार, वाओ। आज हमने बट मुझे SLB की ये सीरीज सबसे अच्छी इसलिए लगी कि इन्होंने ना तवाइफ की वो साइड दिखाई जो लोगों को नहीं लगती, जो लोग मानते भी नहीं, क्योंकि उन्हें गलत नजरों से देखा जाता था। बट एक्चुअली में तवाइफ्स ऐसी होती थी जिन्हें नॉलेज होती थी हर इवन चीज़ मुझे आज पता चला कि तवाइफ्स और प्रोस्टिट्यूट्स में डिफरेंस क्या है। उनकी तो यार बहुत बढ़िया उस हिसाब से लाइफ है। नहीं, इतनी भी बढ़िया नहीं है जितनी SLB मतलब बढ़िया तो नहीं है, पर उनसे बढ़िया है। संजय लीला भंसाली की ये मूवी इतनी अच्छी थी, उसकी सारी मूवीज ये अच्छी होती हैं, ऐसे एग्जैजरेटिव सी होती है ना, अच्छे अच्छे कपड़े, हैवी लहंगास, और इतने लेजेंडरी एक्टर्स होते हैं ना। मनीषा थी यहाँ रिचा चड्डा थी, एंड दे आर वेरी गुड एक्टर्स। और वहीं राखी सावंत आती हैं जो एक इंटरव्यू में कहती है कि संजय लीला भंसाली को हमें कास्ट करना चाहिए था, उर्फी, शर्लिन चोपड़ा और मुझे। यार फिर एक नो डाउट मैं ये कहना चाहता हूँ कि राखी सावंत 90s में बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत देखी है। दिक्कत हो जाती है यार इस पे, क्या शायद सीरीज का नाम फिर हीरा मंडी नहीं हीरा रंडी होता। अच्छा हाँ, शर्लिन से याद आया, सीरीज में शर्मिन ने मतलब पता नहीं कैसा सा काम किया है, मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, मतलब ट्रोल बहुत ज्यादा हो रही है। लड़कियां दीप्ति को देखने से आगे बढ़े ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है आलमजेब ने क्या कांड की है सीरीज में। रीजन क्या है, मतलब इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं उसे? आई मीन आप जब कोई एक्टिंग कर रहे हो, कोई इमोशन आ रहा है, तो हर एक इमोशन के डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो सेम एक्सप्रेशन है। मतलब मुझे लगा था सीरीज देखने से पहले, मुझे लगा था कि यार वो शायद भांजी है SLB की, तभी ज़्यादा ट्रोल हो रही है, ऐसा होगा नहीं। बट मैंने सीरीज देखी, मैंने पूरी गौर से देखी, और लिटरली
सिर्फ एक आंसू टपक रहा है ना तो ही डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज सारे एक्सप्रेशन सेम Flat थे, expressions. फ्लैट थे, लिटरली फ्लैट थे। मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, बट उनसे ज़्यादा सत्तो फत्तो के एक्सप्रेशन थे सीरीज में। मतलब आप चाहते थे कि आपकी कास्टिंग हो जाती उसमें? नहीं यार, मुझे ताजदार में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट फाइंड देम आइडियल कपल या कपल गोल्स वाला कपल मुझे नहीं अच्छा लगा। इंस्टा में वही चल रहे हैं, कपल गोल्स ये, कपल आपने गोल्स वो। सीरीज देखी सारी ना? हाँ, तो मतलब उसमें एक सीन ऐसे बता दो जब ताजदार उसके साथ था एक्चुअल में। बीइंग अ लड़का शायद मुझे नहीं इतना ज़्यादा वो हो रहा। आप बताओ Like, थोड़ा सा, मतलब क्यों आपको ऐसा पहले चलो देखो, ताजदार को उसकी नहीं पता थी स्टोरी कि वो तवाइफ वाले एरिया से है, एंड उसने रिजेक्ट कर दिया जब वो अपने घर से भाग के आई अपनी नथुतराई के टाइम। वो बोल भी रही है कि मैं तवाइफ नहीं हूँ, अभी मेरी नथुतराई नहीं हुई है, कुछ सीन है उनका ऐसा, तो तब भी वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर बाद में वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं। फिर अगर आपने वो सीन देखा हो जिसमें उसको ब्रिटिशर्स पकड़ के ले जाते हैं आलमजेब को, क्योंकि वो ताजदार की हेल्प कर रही होती है, ताजदार के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उठा के लेके भाग रही होती है ताकि वो पकड़े ना जाए। तो वहाँ पे उसको जेल में बहुत मारा जाता है, इवन जब ताजदार आता है उसके सामने भी उसको मारा जाता है, एंड वो ऐसे बनता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आए, ये मेरे घर रह रही थी बट मुझे नहीं पता ये मेरे पीठ पीछे ये कर रही है। सो आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट जब उसको उसका साथ देना चाहिए था कि उसकी बंदी को सामने उसके मारा जा रहा है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। सेकेंड ये। नाउ आई गेट इट। थर्ड मनीषा जो उसकी मदर होती है आलम की, उनको क्या सहना नहीं पड़ा भाई। ब्रिटिशर्स लिटरली रेप्ड हर, उसको जेल से निकालने के लिए वो वहाँ जाती है, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ताजदार। एक्चुअल में तो वही मेन था ना जिसकी वजह से आलमजेब पकड़ी गई। तो तब भी वो आई डोंट नो मतलब क्या था। एंड जब उसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है तो भी उसके कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं होते कि ओ माय गॉड, एंड सीधा वो निकाह के लिए आ जाता है लाइक व्हाट। फिर मैं बताता हूँ ये रील्स क्यों आ रही हैं। जिन्होंने सीरीज नहीं देखी वो रोमांटिक रेन वाले सीन्स देख रहे हैं आपस में, शायरी में चेस्ट पे बुक रखवा के शायरी लिखवा रहे हैं, उतने पार्ट्स निकाल के अपना कंटेंट बना लिया कि हम जो शायरी कंटेंट बनाते हैं, जो स्मार्ट बंदा सीरीज देख रहा है ना तो वो आलमजेब को एक्टिंग के अलावा इसमें भी बेवकूफ़ी बोलेगा कि लाइक तुम उस बंदे से दोबारा शादी करने जा रही हो जिसकी वजह से योर मदर गॉट टॉर्चर्ड, जिसकी वजह से यू आर लिटरली प्रेग्नेंट, एंड लाइफ तुम्हारी आगे कसम से हेल ही हो जाती है अगर आपका बाप का नाम या पति वॉट एवर इज दिस रीजन। बट आफ्टर दैट वो मर ही जाता है इन द एंड। मुझे नहीं अच्छा लगा। कपल गोल्स तो कुछ था नहीं खास इसमें, काफ़ी एग्जैजरेटिंग सा था। एंड वो उसको अपने घर पे भी रखता है, तब भी उसको पिटवा देता है। आशीष जी के दिल में चोट लगी है। चोट तो क्या ही लगी, मतलब ये कपल गोल्स नहीं होने चाहिए बनानी, कपल गोल्स वाली। और अगर हीरा मंडी में कोई एक्चुअल में कपल गोल्स पोर्ट्रे कर रहा था ना तो वो साइमा और इकबाल थे, बिकॉज दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ होने के लिए कितनी स्ट्रगल किया। प्लस साइमा ने फ्रेंडशिप भी अच्छी निभाई और उस फ्रेंडशिप के लिए उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया, विच वॉज अ वेरी दुख वाली चीज़। तो एक सीन में सत्तो फत्तो से पूछती है कि इकबाल को क्या बोलोगे ना जब वो वापस आ जाएगा जेल से, तो फत्तो का वो डायलॉग होता है ना कि मर्द अपनी औरत की पसंदीदा औरत की कह सकते हो बेवफाई सह सकता है बट बेबसी नहीं सह सकता। हाँ। बेवफाई सह सकता है बट बेबसी नहीं सह सकता। तो इकबाल की नज़रों में साइमा को बेवफा रहने दो, वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था क्योंकि साइमा नहीं जाना चाहती थी इकबाल को छोड़ के, बट उसको शायद पता था कि अगर वो नहीं गई तो उसको इकबाल भी नहीं मिलेगा और आलमजेब का भी रिश्ता टूट जाएगा ताजदार के साथ, विच वॉज टूट ही जाना चाहिए था, साइमा को नहीं जाना चाहिए था। आई गेस कपल वाली बातें बहुत ज़्यादा हो गई। सीरियस माहौल हो गया, सीरियस सा माहौल हो गया, बकचोदी नहीं हो रही अब, करनी भी नहीं है। फैशन ब्रू की ऑनर है तो हम थोड़ी सी डिज़ाइंस की बात करते हैं। सीरीज़ में जो डिज़ाइंस हैं, अदिति राव की बात करते हैं थोड़ी सी। वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं, उसका रीज़न क्या आपको पता है? कपड़े, मेकअप। ये तो आपने पहले ही बता दिया। नेचुरल ब्यूटी कहाँ गई? नेचुरल ब्यूटी बट नहीं, जॉक्स अपार्ट, डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मुझे लगता है आप बेटर बता पाओगे। आप बताओ कितनी टीम थी, कितना वर्क हुआ है, इतनी बढ़िया, मतलब डिज़ाइनर तो रिम्पल और हरप्रीत, ये दोनों जोड़ी हैं जो इनसे ही आए हैं सारे डिज़ाइनर्स जो हैं। एंड 300 प्लस इंसेंबल से, मतलब 300 प्लस आउटफिट्स थे सबके लिए,
सबने जो यूज़ किए हैं 300+। इनमें से चूज़ कर करके। और सारे के सारे जो ये सीरीज़ है लाहौर के टाइम की है ना, 17th और 18th सेंचुरी का जो लाहौर और पंजाब का टाइम था, तो उससे इंस्पायर्ड है। ब्रोकेट फैब्रिक है, फुलकारीज यूज़ की गई हैं, जामवार शॉल्स यूज़ किए गए हैं। प्लस अगर ध्यान से देखा जाए ना तो फ्रेंच और इंग्लिश प्रिंट्स वगैरह भी बहुत देखने को मिले इनकी सीरीज़ में। काफ़ी पुराने ओल्ड फैशन ट्रेंड्स थे जो मतलब ख़त्म हो चुके थे, वो भी इमर्ज होते हुए दिखे हैं। एंड अगर देखा जाए तो जितने लहंगों की कलेक्शन निकली है ना, मतलब अनारकलीज एंड लहंगों की कलेक्शन, तो ब्राइडल जो होता है ना वेयर 2024 का ब्राइडल वेयर का अलग कलेक्शन निकल आया है एक न्यू हीरा लोगों मंडी ने से। अपनी फैशन शोज में मतलब वो करना शुरू भी कर दिया, मैंने देखा ना। इंस्पिरेशंस लेनी शुरू कर दी है यहाँ से। बिबो जान बन गया, कोई कोई कुछ कर रहा है, चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है। इवन आपको भी अनारकली पहन के आना चाहिए था हमारे पॉडकास्ट पे। अच्छा जी, ये क्या वेस्टर्न स्पॉन्सर करना था ना। और मतलब इनकी एक्सेसरीज देखी जाए तो नथ वगैरह हो गया, साइड पासा, मांग टीका, ये तो प्रोमिनेंट था, मतलब हर एक ने पहना ही हुआ है ये हर एक सीरीज में, हर एक सीन में मतलब। एंड फर्शी घाघराज एक सीन था उसमें, क्या कहते हैं, सोनाक्षी आगे को जा रही है जब वो मर जाती है ना लज्जो, तो सोनाक्षी जब वहाँ से आके मिलके जा रही होती है वापस मनीषा से, तो वो प्रॉपर घाघरी की जो लेयर थी ना, जो प्रॉपर फर्श से लहराती जा रही थी, मैं प्रॉपर ऐसे देख रही थी फर्शी घाघरा। मैंने सफाई हो रही। बट अगेन पुराने टाइम के इसी तरह से होते थे ना घाघरे वगैरह, सो काफ़ी अच्छा था वो सीन देख के भी। प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो जो मेल कैरेक्टर्स भी थे उनकी भी बहुत अच्छी स्टाइलिंग की गई थी। जामवर शॉल्स उनको दिए गए थे, काफ़ी अच्छे कुर्ते थे, फिर उनकी जो हैट्स वगैरह थी, हेड गियर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे उसमें। मकसद भी थे उनके पास कुछ। माही पुष्ट, लहर और टुकड़ी वर्क जैसे पैटर्न्स देखने को मिले इनके कपड़ों में। फ्रेंच लेसेस वगैरह देखने को मिली है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साड़ीज़ में ना जैसे ब्लिंगी एम्ब्रॉयडरीज का सारा डिज़ाइन वगैरह था, काफ़ी ज़्यादा। मतलब एक सीन में मनीषा जब जा रही होती है किसी शायर के इवेंट वगैरह पे, तो वहाँ पे उनकी जो वो वाइट साड़ी थी वो इतनी प्यारी थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब बहुत अच्छा था। ओवरऑल फैशन स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी थी उसकी। और व्हाट अबाउट संजय लीला भंसाली जी का स्टाइल? संजय लीला भंसाली जी अंदर कमरे में थे। उनका तो कपड़े ही नहीं। You can't say that. He created such masterpieces. आप यार ऐसे नहीं हाँ, बोल मतलब सकते उनके बारे में। इसके लिए तो मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है यार। हीरा मंडी की एक अलग लाइफ उन्होंने दिखाई है, जो वो चाहते थे कि सोसाइटी को पता लगे कि वो तवाइफ गलत वे से नहीं थी, उनको नॉलेज भी थी। नहीं, रिस्पेक्ट है सर के लिए, रिस्पेक्ट बिल्कुल, है, मुझे बहुत काफी ज़्यादा। अच्छा लगा कि और उनकी exaggerated था, but almost अच्छा था। मूवीज मुझे अच्छी ही लगती हैं यार, कि मतलब बिल्कुल। मास्टरपीस बनाते हैं वो भी। बिल्कुल। और वेट थी लोगों को, उनकी तो पहली सीरीज है आपने ये। एक चीज नोटिस करी, लापता लेडीज देखी है आपने? हाँ। लापता लेडीज की जो जया थी उसने भी हीरा मंडी में किया है रोल। कहाँ गया? मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। शी वॉज द डॉटर ऑफ वाहिदा, जो मनीषा की सिस्टर का रोल किया है ना संजीदा ने, उसकी जो बेटी होती है अच्छा, जो सांप छीन लेती है उसका, वो रो रही होती यार है। पर बहुत ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा है यार। यही तो टैलेंट चाहिए इंडस्ट्री में। क्या बात उस है बंदी यार, ने ऐसे वहां भी से ना वहां स्विच कर लिया और किसी को पता भी नहीं लगा ढंग से। ये देखो कि लापता लेडीज में भी उनकी जो लुक्स है ना, ऐसे लग रहा है गवार लड़कियां, गांव की लड़कियां, और हाँ, रियल में देखो उनको, हाँ कितनी फैशनेबल है वो। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें भी रोल उनका काफ़ी अच्छा था, चाहे वही कहते हैं ना थोड़ा रोल बट कितना इम्पैक्ट। मुझे भी ओवरऑल हीरा मंडी बहुत बढ़िया लगी। तो ठीक है, पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आया आपके साथ मतलब डिस्कस करके। हम आगे भी आपको बुलाएंगे अगर ऐसी कोई मूवी या सीरीज़ आती है, क्योंकि आप मार धाड़ वाली तो शायद नहीं देखते। नहीं, मैं देखती हूँ। ऐसे तो आप हर पॉडकास्ट पे आ जाओगे। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो कर लो, आप ही कर लो फिर। ठीक है, फिर बहुत अच्छा लगा। फिर अभी मेरा टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। जाइए। तो आप भी टाइम से स्टूडियो निकल तो मेरा जाना। बाय बाय। बाय। बट एनीवेज, आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और ऐसे और पॉडकास्ट के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए ओपन सिनेमा चैट। हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय टूडल्स।